बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपके साथ ड्रेस शर्ट की मुकम्मल कटिंग शेयर की जाएगी। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप हर साइज़ की शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। शर्ट की लंबाई 27.5 है, बाजू 22.5, तीरा 18.5, गले का साइज़ 15 इंच है और राउंड चेस्ट जो है 36 इंच है। यहाँ पे कपड़ा जो मेरे पास है बड़े अर्ज़ में इस साइज़ के लिए हमें तकरीबन 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। अगर आपके पास छोटे अर्ज़ में कपड़ा है तो तकरीबन 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। और बड़े अर्ज़ में कपड़ा अगर आपके पास है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये कन्नी छोड़ के 27 इंच ये हमारे पास कपड़े की चौड़ाई है डबल में, और सिंगल में देखें तो 54 इंच। तो तकरीबन 1.5 मीटर कपड़ा हमें चाहिए होगा इस साइज़ की कटिंग के लिए। एक नॉर्मल साइज़ की शर्ट की कटिंग है ये। तो कपड़े को अब हमने यहाँ पे डबल कर दिया है। डबल कर लेने के बाद ऊपर से कपड़े को बराबर करने के लिए एल स्केल की मदद से या किसी भी सीधे स्केल की मदद से एक लाइन लगा दी जाएगी। अब शर्ट की लंबाई का निशान लगाना है। 27.5 इंच लंबाई तैयार करनी है हमने, तो 1 इंच इजाफी लेते हुए 28.5 इंच पे लंबाई में निशान लगा दिया जाएगा। अब ये निशान लगा लेने के बाद यहाँ भी एक लाइन लगा देंगे और इन दोनों लाइनों पे हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे याद रखिएगा हमारे पास 28.5 इंच लंबाई में ये कपड़ा कटिंग होगा, और जो साथ एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसको हम साइड पे रखते हैं, जिसमें से बाजू और तीरा निकालेंगे। अब ये जो कपड़ा है इसको हमने चौड़ाई के रुख पे कर लेना है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं बंद साइड कपड़े की मेरे सीधे हाथ पे है और कपड़े की खुली साइड जो है मेरे उल्टे हाथ पे है। अब खुली साइड से कन्नी की यहाँ से कटिंग कर देंगे। जो सख्त कपड़ा होता है इसकी कटिंग हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमने 2.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है कि शर्ट के फ्रंट्स के लिए। तो ये 2.25 इंच हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया है। अब इसके बाद देखिए राउंड चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा बनता है 9 इंच, और 1.5 इंच की हम यहाँ पे लूजिंग डालेंगे। यहाँ पे देखिए 2.25 इंच के निशान के बाद हमने यहाँ पे छाती का चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच यहाँ पे रखना है, जो कि 10.5 इंच बनेगा। जितनी भी आपकी राउंड चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच। अगर नॉर्मल फिटिंग में है तो, टाइट फिटिंग है तो 1 इंच या 1.25 इंच कर लें, और अगर लूजिंग वाली बनानी है तो 2 इंच या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखें 2.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। इसके बाद आगे मैंने 10.5 इंच पे 2 निशान लगाए हैं, और यहाँ पे इन लाइनों को सीधा कर लिया जाएगा। 2.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, छाती 36 है, 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच और जमा 1.5 इंच लूजिंग, टोटल 10.5 इंच। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ये जो शर्ट के फ्रंट हमने तैयार किए हैं, इनका सीधा और उल्टा रुख चेक कर लेना है। उल्टी साइड पे यहाँ पे मैंने निशान लगा दिए हैं। कपड़े को पलट कर उल्टी साइड मैंने बाहर की तरफ लेकर आनी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो 2.25 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है उस कपड़े को देखिएगा हमने यहाँ पे फोल्ड करना है। तो पहले कपड़े पे अच्छे तरह प्रेस लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 2.25 इंच जो कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया था इसको यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ। इस चीज़ को लाजमी समझिएगा। शर्ट की कटिंग में कुछ ये ख़ास टेक्निक्स होती हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 2.25 इंच कपड़ा यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, ठीक है। बाकी 10.5 इंच चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद चौड़ाई में जो फ्रंट हमारे बचे हैं वो 10.5 इंच बचे हैं, ठीक है। छाती 36 है, 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच और जमा 1.5 इंच लूजिंग नॉर्मल फिटिंग के लिए। अगर फुल फिटिंग है तो 1 इंच या 1.25 इंच रखें, और अगर लूजिंग वाली बनानी है तो 2 इंच या 2.5 इंच रख सकते हैं। अब ये देखिए ये जो कपड़ा है इसकी बंद साइड मेरी तरफ है और कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है। यहाँ जो मैंने फ्रंट्स तैयार किए हैं, 2.25 इंच कपड़ा फोल्ड किया है, वो पहले फ्रंट्स को बैक के साथ बिल्कुल बराबर रखेंगे। यहाँ पे बराबर रखने के बाद अच्छे तरीके से तीनों साइडों से कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब 2.25 इंच का जो कपड़ा मैंने फोल्ड किया था इसको मैं यहाँ पे खोल लूँगा, ठीक है। इस क्रीज के नीचे मेरी जो शर्ट के बैक है वो नीचे इसके रखी हुई है। तो अब जितनी भी हमारी मार्किंग होगी इस क्रीज से आगे की तरफ होगी। गला है 15 इंच, तो 15 का छठा हिस्सा बनता है 2.5 इंच, जबकि मैंने 2.25 इंच चौड़ाई पे निशान लगाया है और लंबाई में 2.25 इंच पे। कॉलर इस पे लगेगा, 2.25 इंच चौड़ाई में निशान मैंने लगाया है और 2.25 इंच लंबाई में 15 इंच कॉलर के लिए। तो यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे गुलाई बनेगी कॉलर के हाले के लिए। अब इस क्रीज से आगे हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा है 18.5 इंच तैयार, तो 18.5 इंच का आधा बनता है 9.25 इंच। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18.5 का आधा बनता है 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगा दिया है। अब 18.5 का 8वां हिस्सा तकरीबन 2.25 इंच बनता है, तो 2.25 इंच हम यहाँ पे शोल्डर डाउन का निशान लगा देते हैं। 2.25 इंच शोल्डर डाउन का निशान लगा लेने के बाद हाले वाले निशान को शोल्डर डाउन के निशान के साथ मिला दिया गया है। अब देखिए राउंड चेस्ट है 36 यानी 36 का चौथा हिस्सा बनता है 9 इंच। तो बाजू का कंधा हमने
रखना है 9 के, अगर फिटिंग में सूट शर्ट होती तो 9 इंच कंधा रखते, जबकि ये नॉर्मल फिटिंग में है तो 9.5 इंच कंधा आएगा। जब 9.5 इंच कंधा हमने बाजू का रखना है तो यहाँ पे हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। ये निशान फर्जी होता है क्योंकि हमने शोल्डर डाउन से लेकर चेस्ट तक अपनी गुलाई पूरी करनी होती है। तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न की मदद से गुलाई करके आपको चेक करा देता हूँ, जो भी फ़र्क हुआ हम इसे बाद में निकालेंगे। तो अब यहाँ से लेकर शोल्डर डाउन वाले निशान तक हमारी ये गुलाई होनी चाहिए 8.5 इंच, क्योंकि हमने बाजू का कंधा 9.5 इंच कटिंग करना है। ये हमारे पास 8 इंच है, अभी आधी इंच कम है, तो हम आर्म होल को आधी इंच नीचे लेकर जाएंगे। इसलिए मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि आर्म होल का निशान हमारा फर्जी होता है, हमने यहाँ पे अपनी आर्म होल की गुलाई पूरी करनी होती है। ये आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट जो है वो 8.5 इंच आ गया है। बाजू का कंधा हमने 9.5 इंच रखना है, तो यहाँ पे ये हमारे पास 8.5 इंच आर्म होल है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 15.5 इंच पे पेट का निशान लगाया है इस साइज़ के लिए, और यहाँ से मैंने, क्योंकि मेरे पास कमर की या पेट की फिटिंग नहीं है, तो मैंने इसे आधी इंच कम कर दिया है। ठीक है, जब कस्टमर पहनेगा तो जो भी फ़र्क हुआ हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे पेट वाली जगह से आधी इंच सिर्फ इसकी फिटिंग दी है। अब हमने जो कटिंग करनी है, यहाँ से गौर से देखिएगा, यहाँ क्रीज तक हमने कटिंग करनी है। इसको आप, मैं अब लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, ये आप वीडियो में इसे गौर से देख लीजिए कि मैंने इसे कटिंग किस तरह किया है। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन की कटिंग होगी और फिर आर्म होल की कटिंग होगी। बाजू का कंधा 9.5 इंच हमने कटिंग करना है, क्योंकि 36 का चौथा हिस्सा बनता है 9 इंच, आधी इंच हम इसमें लूजिंग डालेंगे। 9.5 इंच कंधा है तो 8.5 इंच हमारा आर्म होल होना चाहिए। अब बैक पे तीरे में हम आधी इंच का इजाफा कर देंगे, ऊपर 9.25 का निशान है और नीचे हो गया है 9.25 इंच पे, बैक आधी इंच एक्स्ट्रा होती है। तो अब यहाँ पे हम कमीज़ शर्ट की बैक का आर्म होल कटिंग कर देते हैं, साथ जो फिटिंग के हमने मार्क्स लगाए हैं उन पे भी कटिंग कर देते हैं। यहाँ तक हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से बिल्कुल गौर से देखिएगा, हाले वाली साइड से ऊपर से नीचे की तरफ 1.25 इंच का निशान लगा रहा हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं, ये 1.25 इंच का निशान हो गया है। और यहाँ पे शोल्डर डाउन से ऊपर 0.25 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ इस साइज़ के लिए। अगर यही एग्जैक्ट साइज़ आपका भी है तो सेम इसी तरह निशान आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत खूबसूरत सी एक शेप दे देनी है कि शर्ट की बैक को, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, शर्ट की बैक को हमने शेप दी है। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, शर्ट को पलटते हुए ऊपर वाली साइड नीचे की तरफ हम ले आए हैं। अब यहाँ पे देखें, खुली साइड कपड़े की बाहर की तरफ है, बंद साइड मेरी तरफ है, यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया जाएगा। यहाँ पे 10.5 इंच चौड़ाई है तो इसका हाफ कर लेना है हमने। अब यहाँ से हमने इसकी थोड़ी सी शेप देनी है। अगर आप नीचे से सीधा इसे रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ज़्यादातर शर्ट्स जो हैं वो नीचे से उसकी शेप दी जाती है, तो आप इस तरह शेप दे सकते हैं। यहाँ पे 19-20 का फ़र्क चलता है, कोई इसमें मसला नहीं है। तो शर्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है, फ्रंट्स की और बैक की। इसके बाद अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको हमने काउंटर पे इस तरह फोल्ड करना है चौरस। यहाँ पे देखिए, मैं अमूमन, आप मेरी वीडियोस देखते रहते होंगे, बाजू की कटिंग के लिए मैं कपड़े को चौरस बिछाता हूँ, चौरस सेट करता हूँ। इसमें वो रेप कम से कम आती है और कटिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाती है। कपड़े पे प्रेस लगा लेने के बाद अच्छे तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। अब कपड़े को शुरू से यानी स्टार्टिंग से बराबर करने के लिए एक लाइन लगा दी जाएगी। लाइन लगा लेने के बाद अब हमने बाजू का कंधा रखना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 9.5 इंच चौड़ाई में कंधा आएगा, क्योंकि छाती 36 है, 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच और आधी इंच लूजिंग, 9.5 इंच मैंने यहाँ पे बाजू का कंधा रखा है। यहाँ पे 9.5 का तीसरा हिस्सा तकरीबन 3.25 बनता है, जबकि मैंने ये 4 पे निशान लगाया है। अगर कमीज़ होती तो 4.25 या 3.5 पे मैं निशान रखता। तो अब यहाँ पे मैंने कंधे का हाफ़ कर लिया है और हाफ़ करने के बाद 1.5 इंच के वक्फे पे मैंने 2 मार्क लगा दिए हैं। पहले मैंने कंधे का हाफ़ किया है, उसके बाद 1.5 इंच और फिर 1.5 इंच। अब पहले निशान से यहाँ पे मैंने शेप स्टार्ट करनी है, ये पहली शेप होगी है। अब सेंटर वाले निशान से दूसरी शेप यहाँ पे तैयार होगी और दोनों के दरमियान, पहली और दूसरी शेप के दरमियान 1 इंच का फ़र्क है। अब यहाँ पे बाजू 22.5 हैं, तो उसमें से 1.5 इंच माइनस करते हुए 21 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि कफ़ की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखनी है। कफ़ की लंबाई 9.25 है, तो 9.25 का आधा बनता है 4.5 इंच एक सूत्र, आधी इंच सिलाई का मार्जिन और आधी इंच हल्की चोंटों के लिए मैं मार्जिन ले रहा हूँ। ये बन गया है हमारे पास तकरीबन 5.5 इंच एक सूत्र। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से मैंने 21 इंच पे निशान लगाया है और ओपन वाली जगह से आधी इंच से मैंने बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे देखें, दोनों निशानों को मैंने मिला दिया है। अब फिटिंग की शेप यहाँ पे डाल ली है, तो अब इस पे मैं कटिंग कर देता हूँ। तो ये पहली शेप हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे फिटिंग वाले जो मार्क्स लगे हैं उस पर कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, आगे से मैंने इसको सीधा नहीं रखा, बल्कि यहाँ से मैंने इसे आधी इंच बाहर निकाला है।
अब इसके बाद यहाँ पे बाजू का सेंटर निकाल लिया है। ऊपर वाले 2 पीस उठाकर बाजू के कपड़े को खोलते हुए ऊपर वाली शेप हमने तैयार करनी है। अब बाजू की बैक साइड पे चाक पट्टी का मार्क लगेगा। तो यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है कि साइड पे आधी इंच या पौनी इंच का फ़र्क रखते हुए नाखून की मदद से क्रीज डाल लेंगे और इस क्रीज के ऊपर हमने चाक पट्टी का निशान लगाना है। 22.5 बाजू हैं तो उसके लिए 5.5 इंच या 5.5 इंच हमने चाक पट्टी का कट दे लेना है। अंदर की तरफ मार्क्स लग गए हैं। ये तो नॉर्मल कटिंग है, इसको आप अक्सर देखते रहते होंगे। अब हमने तीरे की कटिंग करनी है तो उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने कॉलर निकालना है, कफ निकालना है और फ्रंट पॉकेट निकालनी है। तो इसके लिए ये कपड़ा हमारे पास काफ़ी होगा। तो इस जगह से हमने तीरे की कटिंग कर लेनी है। तो इस कपड़े पे हमने पहले प्रेस लगा लेनी है और प्रेस लगा लेने के बाद तीरे की लंबाई के मुताबिक या अंदाजे से आप कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लें। तो फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पे तीरे की कटिंग करनी है। 18.5 इंच तीरा है तो 18.5 का चौथा हिस्सा बनता है 4.5 इंच एक सूत्र और इसमें हमने पौने इंच इजाफा करना है। यानी अप साइड जो होगी हाले वाली साइड, इसमें तीरे का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच, 18.5 का चौथा हिस्सा 4.5 इंच एक सूत्र जमा पौने इंच, टोटल हमारे पास आ जाएगा 5.5 इंच से एक सूत्र कम। इसके बाद अब हमने यहाँ पे ये देखिए तीरे का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच अप साइड की चौड़ाई रखी गई है। इसके बाद लंबाई का निशान लगाया जाएगा। 18.5 लंबाई है तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा। 19.5 और 19.5 का आधा 8.25 इंच, 8.25 पे लंबाई का निशान लगा है। अब डाउन साइड के लिए तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच, 18.5 का चौथा हिस्सा 4.5 इंच एक सूत्र और आधी इंच माइनस करें तो 4 इंच और एक सूत्र। अब नीचे से जो भी लंबाई हो ऊपर उसमें आधी इंच का इजाफा आपने करना है। नीचे 9.25 है तो सेंटर में 9.25 और ऊपर 10.25 इंच सेंटर तक सीधा आएगा और आगे इसकी शेप आ जाएगी। यहाँ पे हमने अप साइड के निशान को डाउन साइड के निशान के साथ मिला देना है। शर्ट के फ्रंट पे हमने 2.25 इंच हाले की चौड़ाई रखी थी तो यहाँ पे 3.25 इंच रख रहे हैं, आधी इंच इजाफा किया है और यहाँ पे 2.25 इंच हाले की गहराई रखी जा रही है। तो यहाँ पे हमने हाले की मार्किंग डाल लेनी है। अप साइड तीरे का चौथा हिस्सा जमा 1.25 इंच और डाउन साइड के लिए तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच। हाले में हमने शर्ट पे 2.25 इंच चौड़ाई रखी है तो यहाँ तीरे पे हमने 3.25 इंच चौड़ाई रखी है और हाले की गुराई हमने रखी है 2.25 इंच। ठीक है, और जो भी फ़र्क आया आप इसको क्लियर कर लें। और नीचे से हमने इसको आधी इंच शेप देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आधी इंच का मार्क लगा देते हैं और यहाँ पे खूबसूरत सी आधी इंच की शेप दे लेते हैं। तो यूँ हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन वीडियो को अभी आपने छोड़ना नहीं है, आपको बहुत सारी यहाँ पे बारीकियाँ भी देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखें कमीज़ की बैक शर्ट की बैक पे भी शेप थी, तीरे के नीचे से भी शेप थी। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि तीरा हमारा कंधों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बैठ के आएगा। यहाँ पे ये रफली सी यहाँ पे हम चेकिंग कर लेते हैं कि हमारा तीरा फ्रंट पे कैसे आता है। तो ये एग्जैक्ट चेकिंग नहीं होती क्योंकि इसमें शेप भी होती है। तो यहाँ पे आपको रफ सा एक आइडिया सा मिल जाता है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको चीज़ बता दूँ। अक्सर दोस्त शिकायत करते हैं कि हमारी कमीज शर्ट के फ्रंट जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ आपके सामने मैं यहाँ पे आपको तजर्बा करके बताऊँगा। अंदर की तरफ मैंने मार्क लगा दिए हैं। तो ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड पे हमारी फ्रंट पट्टी आएगी और राइट हैंड पे यानी सीधे हाथ पे हमारी बटन टेप आएगी। तो अब हमने क्या करना है, पहले फ्रंट पट्टी के लिए इस चीज़ को बिल्कुल गौर से समझिएगा। यहाँ पे 2.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया था तो यहाँ पे मैंने 2.25 इंच पे निशान लगा देना है। ये 2.25 पे मैंने निशान लगाया है। तो क्रीज से आगे आधी इंच का फ़र्क आपका होना चाहिए। तो 2.25 इंच कपड़ा हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है जिसमें हमारी 1.25 इंच की पट्टी आ जाएगी और आधी इंच उसके ऊपर कपड़ा जो है मार्जिन फोल्ड हो जाएगा। टोटल कपड़ा था मार्जिन था 2.25 इंच, तो 1.25 इंच की पट्टी है उसके साथ आधी इंच मार्जिन फोल्ड होगा, 2.25 हो जाएगा, आधी इंच हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझ लिया। इसी तरह बटन टेक में बटन टेक में भी आपने 2.25 पे निशान लगाना है और 1 इंच से एक सूत्र कम यानी 5 सूत्र की आपकी बटन टेप की चौड़ाई बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने 2.25 इंच कपड़ा फोल्ड किया है और उसके बाद इसे मज़ीद मैंने फोल्ड करके 1 इंच से एक सूत्र कम यानी 5 सूत्र की यहाँ पे बटन टेप की मैंने चौड़ाई रखी है। आधी इंच कपड़ा यहाँ से एक्स्ट्रा हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ, बल्कि इससे बेहतर है कि मैं आपको ये फाइनल करके आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शर्ट की बैक मैंने नीचे रखी है। अब मैंने इसको फाइनल कर दिया है। ये देखिए ये 5 सूत्र की
क्लोज़ करा के मैं आपको चेक कराता हूँ। ये 5 सूत्र की हमारे पास बटन टेप की चौड़ाई हुई है, यानी 5 सूत्र को डबल करें तो ये हो जाता है हमारा 1.25 इंच, और आधी इंच यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा आ गया है। ये आप देख सकते हैं 5 सूत्र कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है और 5 सूत्र की चौड़ाई में बटन टेप बनी है, आधी इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है 2.25 इंच कपड़े में से। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको गौर से समझिएगा। ये टोटल देखिए 2.25 इंच था, 5 सूत्र की हमने एक दफ़ा कपड़े को फोल्ड किया, फिर उसे डबल फोल्ड किया, ये 1.25 इंच हमारा यहाँ पे निकल गया और आधी इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है। अब बटन टेप वाले हिस्से को हम यहाँ पे अगर रखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल गौर से देखिएगा, ये जो बैक पे क्रीज आ रही है हमारी, देखिए ये बैक पे जो क्रीज आ रही है इससे आधी इंच हमारी बटन टेप आगे की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे आधी इंच ये एक्स्ट्रा है, आधी इंच इसी तरह फ्रंट पट्टी हमारी एक्स्ट्रा आएगी। इसको भी आप गौर से देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ चेक करा देता हूँ। ये जो क्रीज थी 2.25 इंच की, इससे आधी इंच पीछे मैंने फ्रंट पट्टी को रखा है। इस तरह आप समझ लें, शायद आपको आसानी लगे। तो ये देखिए, ये क्रीज से आधी इंच पीछे हमारी फ्रंट पट्टी है, फ्रंट पट्टी की चौड़ाई 1.25 इंच है, उसके साथ हमारा आधी इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आ गया है। अब इसको भी हम शर्ट के ऊपर बिल्कुल बराबर रख देते हैं। यहाँ पे आप देखें शर्ट्स के दोनों साइडें बिल्कुल बराबर हैं, और यहाँ पे आप देखिए फ्रंट पट्टी और बटन टेप किस तरह सेट हुए हैं। बटन टेप बिल्कुल पट्टी के नीचे आ रही है, और फ्रंट पट्टी की आप चौड़ाई देखें तो 1.25 इंच है। तो ये सारे सबूतों के साथ मैंने आपके सामने ये चीज़ शेयर कर दिया कि अगर आप इस तरीके पे कटिंग करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।